हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। दिवाली आ ही गई है और घर सजाने का टाइम नहीं मिला है, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आज की वीडियो में आपके साथ बहुत सारे दिवाली डेकोरेशन आइडिया जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिनको आप 10-15 मिनट में इजली अपने घर को सजा सकते हैं दिवाली के लिए। होता ही है, कई बार हम बिजी होते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि घर को सजा सके प्रॉपरली। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप 1-2 घंटे में अपने सारे घर को इजली सजा सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग से आइडियाज जो है वो लेकर आ भी रही हूँ और लेकर आने भी वाली हूँ आगे। जब तक दिवाली है तब तक आप इन आइडियाज को यूज कीजिए। और चलिए जल्दी से बताती हूँ आपको आज के कौन कौन से आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रंगोली रूम के बॉर्डर के साथ, कुछ इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ। सिंगल लड़ी का भी आप यूज़ कर सकते हैं और डबल लेयर भी आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप सिंगल भी रखेंगे ना तब भी एक सुंदर सा लुक क्रिएट हो जाएगा। और साथ के साथ आप इसमें आम के पत्ते कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये रंगोली जो है वो 5 मिनट में आपकी बनकर तैयार हो जाएगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। दिवाली है, रंगोली के बिना पॉसिबल नहीं है और साथ के साथ दियों के बिना भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ दिए जो हैं उनको ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से पैटर्न में, और एक सुंदर सी प्यारी सी रंगोली जो है वो आपकी कुछ इस तरह से तैयार। साथ के साथ अगर आपने आम के पत्तों का तोरण बनाया है कुछ इस तरह से सिंपल सा, ये भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए हम इस तरह की फ्लावर की जो लड़ियाँ आती हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको लगाने के बाद इसका लुक जो है वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये तोरण आप इसको डोर के साथ लगाइए या मंदिर में लगाइए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो हमारा तोरण भी बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट आप अपने रूम को डेकोर करना चाहते हैं, स्पेशली लिविंग रूम को, तो लिविंग रूम में आप कर्टन के साथ कुछ इस तरह से स्ट्रिंग लाइट का यूज़ कीजिए, बहुत ही सुंदर सा लुक आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप अलग अलग पैटर्न वाले स्ट्रिंग लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप प्लेन जो लड़ियाँ आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर कर्टन है तो शेयर कर्टन के बैक साइड में इन लड़ियों का यूज़ कीजिएगा, एक बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। मेरे पास शेयर कर्टन नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि इस तरह से भी आप इनको बैक साइड से लगाएंगे ना तो बहुत प्यारा सा लुक आएगा, स्पेशली शेयर कर्टन के साथ। अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप फ्रंट से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप मंदिर को जरूर से डेकोर कीजिएगा कुछ इस तरह से, अलग अलग उर्लीस के साथ, अलग अलग दियों के साथ, और थोड़ी सी लड़ियाँ वगैरह आप मंदिर में भी लगा देंगे ना तो मंदिर का लुक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाएगा। तो दिवाली है, मंदिर को डेकोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो कुछ इस तरह से 5-10 मिनट में आप अपने मंदिर को भी इजली डेकोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें पूरे घर को बाहर से डेकोर करना है तो आप वहाँ पर इस तरह से स्ट्रिंग लाइट भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक या दो लड़ियाँ जो हैं वो अपनी जो ग्रिल्स आती हैं उनके साथ लगा दीजिए, तब भी आपके घर का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एक सुंदर सा आम के पत्तों से बनने वाला तोरण। तो यहाँ पर कुछ ओरिजिनल दो फ्लावर कलर मैंने के हैं यूज़ बट किए हैं जो गेंदे दूसरे का के, साइज है वो दो कुछ ज्यादा शेड में बड़ा मेरे नहीं हो पास। रहा है अभी, पता नहीं अब कब जैसे और बड़ा होगा साथ ये। में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये भी आम काफी के बड़ा पत्तों साइज का। का फ्लावर था, तो पता नहीं आम के होगा पत्तों ये का बड़ा कि नहीं। और और इन ये जो गेंदे के फूल आते हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पर जो आम के पत्तों की एक्स्ट्रा स्टेम निकली हुई है इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी स्टेपलर का। आप चाहें तो सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर स्टेपलर से ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो कुछ इस तरह से एक पैटर्न में मैंने फ्लावर्स को रखा, कुछ इस तरह से फ्लावर शेप देते हुए इस तरह से रखेंगे। अब हम इनको करेंगे फोल्ड, थोड़ा सा इसको ना हाइट पर हमें फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टेपल कर लिया। अब देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा हाइट देते हुए हम फिर से एक पिन जो है वो लगाने वाले हैं यहाँ पर।
बेसिकली हम एक लटकन वाली बॉल आम के पत्तों से क्रिएट करने वाले हैं। कुछ इस तरह से बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिन लगा देंगे और हमारी बॉल जो है वो बनकर तैयार हो गई। देखिए, कुछ हमने इस तरह से बनाई थोड़ी हाइट देकर, और कुछ को हमने रखा कुछ इस तरह से बिल्कुल सिंपल, नीचे ही हमने बेस के साथ ही अटैच कर दिया। तो ये बन गया हमारा सिंपल सा आम के पत्तों का फ्लावर। तो इसको भी आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको देखिए, मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके स्टेपल किया है। आपको आइडिया लग गया होगा। अगर पता नहीं चला है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद हमने कुछ इस तरह से आम के पत्तों को फोल्ड करते हुए सुई धागे की हेल्प से पिरो दिया, और एक प्यारा सा तोरण बनकर कुछ इस तरह से तैयार होगा आम के पत्तों और गेंदे के साथ। ये देखिए, कुछ इस तरह से बनकर ये तैयार हुआ लटकन वाली हमारी तोरण आम के पत्तों के साथ। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, अगर आपको रंगोली बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है या आप बिगनर हैं, नहीं बनाने आती है, तो आप इस तरह की फ़ोटो फ्रेम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम सबके घर में कुछ इस तरह से कलरफुल वाली फ़ोटो फ्रेम्स जो हैं वो ईज़िली मिल जाएंगी। आजकल जो मंडला आर्ट वगैरह चला है, स्पेशली वो भी यूज़ हो जाता है कुछ इस तरह से रंगोली बनाने में। तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ओरिजिनल या आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ ही इसको कंप्लीट किया। कुछ इस तरह से मैंने कवर किया इसको, बॉर्डर मतलब स्पेशली बॉर्डर को मैंने इसके कवर किया। अब हम इसको हाईलाइट करेंगे थोड़े से दिया वगैरह के साथ। तो इसमें अगर आप चाहें तो फ्लावर्स भी डाल सकते हैं, पर मुझे फ्लावर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो इसकी पिक्चर है उसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई फ्लावर्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप इसके ऊपर फ्लावर्स के साथ रंगोली भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मूव करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम टेबल के ऊपर रंगोली बनाते हैं, कई बार नीचे रखना है उसको, तो इसलिए रख सकते हैं। तो ये मूवेबल रंगोली है मतलब, और रीयूजेबल भी है। तो इसको अलग अलग तरह से आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें अपने डोर को डेकोर करना है तो कुछ इस तरह से आम के पत्ते ले लीजिए, इस तरह से फ्लावर पैटर्न में रखिए, और इनको हम करेंगे स्टेपल। स्टेपल करने के बाद ग्लू गन की हेल्प से हम यहाँ पर, या स्टेपलर की हेल्प से कुछ इस तरह से फ्लावर स्टिक कर देंगे। तो एक प्यारा सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको हम अपने डोर के साथ या वॉल के ऊपर कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं। तो मेरा फ्लावर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब मैं इसके बैक साइड में डबल टेप लगा दूंगी ताकि मैं इसको ईज़िली हैंग कर सकूं, कहीं पर भी स्टिक कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर डोर के साथ इसको स्टिक किया है। आप चाहें तो इसको दीवार के ऊपर भी एक पैटर्न बनाते हुए स्टिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने डोर को भी डेकोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 2 मिनट में हमारा ये काम हो जाता है। अगेन हम एक रंगोली क्रिएट करने वाले हैं, वो भी मिरर के साथ। मिरर के साथ अगर आप कुछ भी रख देंगे ना तो डबल रिफ्लेक्शन आती है लाइट की भी, और साथ के साथ कोई फ्लावर्स वगैरह रखेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लुक जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो मिरर को हम कुछ इस तरह से नीचे रखेंगे, इसके ऊपर रखूँगी मैं कुछ फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का मिरर है तो उसका यूज़ कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा लुक आने वाला है। तो कुछ इस तरह से मैंने फ्लावर्स का यूज़ किया, कुछ साइड में मैंने यहाँ पर रख दिए दिए। देखिए, इसकी जो रिफ्लेक्शन होती है ना लाइट की, उसके साथ ही जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है। इसके साथ में मैंने यहाँ पर रखा एक आर्टिफिशियल फ्लावर का वास, और उन फ्लावर्स की जो रिफ्लेक्शन इसमें आ रही थी ना, उससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक दे रहा था। तो इस तरह से भी आप अपने किसी कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा कुछ इस तरह से मिरर के साथ। तो इस तरह से छोटी छोटी रंगोलियाँ जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। अब हम बात करते हैं माता रानी के चरण की। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है दिवाली पर। तो हम बनाएंगे कुमकुम और
जो हमारा गंगा जल होता है वो मैंने ऐड कर दिया। और इस तरह से हाथों की छाप लगाते हुए मैंने बनाए माता रानी के चरण। और देखिए फिंगर की हेल्प से हम फिंगर्स बना लेंगे। तो इस तरह से आप माता रानी के चरण भी इजीली बना सकते हैं घर पर। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इन प्लेसमेंट मैट्स का, क्योंकि इनका जो प्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, फ्लावर प्रिंट हुआ है इनके ऊपर। तो इनके साथ भी हम एक प्यारा सा कॉर्नर जो है वो सेटअप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 2 मैट्स का और बीच में रखी मैंने सेंटर में एक उर्ली। और यहाँ पर कुछ इस तरह से कैंडल्स को ब्लो करके हम एक टेबल को भी बहुत ज़्यादा सुंदर लुक दे सकते हैं। आप इस पैटर्न को फ्लोर के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि रंगोली हमने कोई क्रिएट की है। तो है ना एक अमेजिंग सा आइडिया। तो अगर आप चाहें तो इस मैट को इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। एक सिंगल मैट को कुछ इस तरह से दिए के साथ हाईलाइट कर दीजिए और आपका जो टेबल का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हमें दिवाली पर कुछ इस तरह से माता रानी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करना है तो कुछ इस तरह से भी हम इनको स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक प्यारा सा सिंपल सा सुंदर सा कॉर्नर जो है वो हमारा रेडी है पूजा के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे लगे आपको लास्ट मिनट दिवाली डेकोर आइडियाज़। आई होप आपको अच्छे लगे हों और आपकी बहुत सारी हेल्प हुई हो आज की मेरी इस छोटी सी वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कीजिएगा। आपके लाइक करने से एक मोटिवेशन मिल जाता है मुझे नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। तो लाइक भी कर दिए कीजिए, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कीजिएगा इन हैक्स को, सभी यूज़ कर सकें और सभी की थोड़ी थोड़ी हेल्प हो सके। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। खूब सारी खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आया आपके लिए ये वाली दिवाली। और करती हूँ आज की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ सुबह 10 बजे फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरी इस वीडियो को। बाय बाय।